दूर किसी जंगल में लाल मुर्गी रहती थी। लाल मुर्गी ने कुछ अंडे दिए हुए थे। लाल मुर्गी अपने अंडों को लेकर परेशान थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसे कालू कौवे ने बताया कि बारिश का मौसम आने वाला है। आसमान पर गहरे बादल छा चुके थे। बारिश बस कुछ ही देर में आने वाली थी। क्या करूं? मैं अपने अंडों को कहाँ लेकर जाऊं? अगर मैं अकेली होती तो मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेती। और मेरा घर भी तो कितना कच्चा है, बारिश की कुछ ही बूंदों से ये बह जाएगा। और मेरे अंडे, इस बार मैं अपने अंडों की वजह से घर नहीं बना सकी। क्या करूं? किससे मदद मांगूं? अभी वो ये सोच ही रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओह मेरे खुदाया, अब क्या करूं मैं? बारिश तो बहुत तेज है। मोर चाचा के पास जाती हूँ, उनका घर तो पक्का है ना। वो जल्दी से मोर चाचा की तरफ जाती है। अरे रुको, कौन आ गया इतनी बारिश में? लाल मुर्गी तुम? हाँ मोर चाचा, वो बारिश आ गई। मेरा घोंसला तो नाजुक सा था, टूट गया। क्या आप आज रात मुझे अपने घर में जगह दे देंगे? माफ करना लाल मुर्गी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। मेरा घर बहुत छोटा है, और वैसे भी मेरी बीवी तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम किसी और से मदद मांग लो। फिर वो रानो बतख के पास जाती है। रानो, क्या तुम मुझे आज रात रुकने दोगी? मेरे अंडे फूटने वाले हैं। अगर ज्यादा देर बारिश में रहे तो मेरे चूजे मर जाएंगे। नहीं लाल मुर्गी, मेरे घर में तो मेहमान आए हैं, तुम किसी और से मदद ले लो ना। प्लीज रानो, मैं किससे मदद मांगूंगी? तुम्हारे और मोर चाचा के सिवा मैं किसे जानती हूँ? यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, बस आज रात की ही बात है। नहीं ना, मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकती। ऊपर वाले, क्या करूँ? कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। अगर मेरे अंडों को कुछ हो गया तो मैं तो जी भी नहीं पाऊंगी। ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद कर। में ही उसे सामने से मिट्टू आता दिखाई दिया। अरे लाल मुर्गी, इतनी बारिश में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर लाल मुर्गी उसे सारी बात बताती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मेरे साथ चलो ना मेरे घर पर। लेकिन मिट्टू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। छोटा है तो क्या हुआ? तुम अपने अंडों के साथ रुक जाना, मैं आज रात बाहर ही रह लूंगा। लेकिन बारिश बहुत तेज है। कोई बात नहीं, अंडों का बारिश से महफूज रहना ज्यादा जरूरी है। अब जल्दी चलो यहाँ से। लाल मुर्गी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो मिट्टू के साथ चली जाती है। लाल मुर्गी बहुत शर्मिंदा थी। मिट्टू, मुझे माफ कर दो। मैंने पिछले दिनों तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। कोई बात नहीं लाल मुर्गी, हमें मुश्किल में हमेशा एक दूसरे के काम आना चाहिए। अब तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। ये लो, ये सूप पियो। मैं बाहर ही आज रात रुक लूंगा, और वैसे भी मुझे इतनी खास सर्दी नहीं महसूस हो रही। फिर सारी रात बेचारा मिट्टू बारिश में ही बाहर गुजारता है। वो एक बार अपने घर को देखने आती है। मिट्टू भी उसके साथ आता है। लाल मुर्गी, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। कोई तुम्हारे अंडों को नुकसान न पहुँचा दे। और वैसे भी बारिश के मौसम में तो सांप वगैरह भी निकलते हैं ना। लेकिन मैं रोज तुम्हारे घर पर तो नहीं ना रुक सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारा पक्का घोंसला बना दूंगा। अब चलो यहाँ से। मिट्टू तोता अपने दोस्त के साथ मिलकर लाल मुर्गी के लिए एक बढ़िया सा घोंसला बना देता है। उधर लाल मुर्गी के अंडे फूट जाते हैं, उनमें से नन्हे मुन्ने चूजे बाहर निकलते हैं। लाल मुर्गी अपने घर वापस आ जाती है। सभी उसका घर देखकर हैरान थे। अरे वाह लाल मुर्गी, तुम्हारा घर तो बहुत बढ़िया है, और तुम्हारे चूजे भी बहुत सुंदर हैं। हाँ लाल मुर्गी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। हालांकि हम तुम्हारे दोस्त थे, फिर भी तुम्हारे काम नहीं आए। मिट्टू, तुम भी हमें माफ कर दो। उस दिन हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं दोस्तों, सब भूल जाओ।
अब तो हमें नन्हे चूजों के आने की खुशी में पार्टी करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। चलो फिर तैयारी करें। माँ, हमें गर्मियों की छुट्टियां हुए इतने दिन हो गए। आपने वादा किया था हम घूमने जाएंगे। हाँ मेरी जान, लेकिन अभी गर्मी बहुत है। बारिश हो जाए फिर हम पक्का चलेंगे। माँ, बारिश कब होगी? कालू भाई, आज पता करने जाएंगे बादलों के पास कि वो कब आएंगे हमारे जंगल में। लेकिन माँ, कालू चाचा तो हर रोज यही कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जाते। अच्छा ठीक है, मैं आज उनकी तरफ जाती हूँ और उनसे पूछ कर आती हूँ। लाली चिड़िया कालू की तरफ जाती है। कालू भाई, आप कब बादलों की तरफ जाएंगे? अभी वो ये बात पूछ ही रही थी कि मीनू भी आ जाती है। हाँ कालू भाई, मैं भी यही पूछने आई थी। चला जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी गर्मी पड़ रही है। जल्दी है ना, बच्चे बोर हो रहे हैं, वो पिकनिक पर जाने की जिद कर रहे हैं। बारिश का पता चलेगा तो हम तैयारी करेंगे ना। अच्छा, तो ये बात है, फिर मैं आज ही शाम को जाऊंगा। कालू शाम को बादलों के पास जाता है। कालू, तुम यहाँ, खैरियत है ना? हाँ बादल भाई, मैं तुम लोगों से ये पूछने आया था, तुम लोग हमारे जंगल कब आओगे? सब ठीक है ना कालू भाई, इतनी जल्दी क्या है? हाँ वो बच्चे हैं ना, चिंटू बिल्लू, सभी पिकनिक पर जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी में पिकनिक पर जाना ठीक नहीं, इसलिए हमने उनसे कहा है जब बारिश होगी तब चलेंगे। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तो अभी आपके जंगल में जाने की हमारी प्लानिंग नहीं, लेकिन अगर बच्चों की खुशी की बात है तो फिर हम लोग कल ही आएंगे। क्या सच में? हाँ, कल सुबह हम तुम लोगों के जंगल में होंगे और खूब बारिश बरसाएंगे, मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा। कालू कौवा वहां से जल्दी से आकर सबको ये खुशी की खबर सुनाता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से तैयारी करनी होगी, सभी काम पर लग जाओ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जंगल के पास ही एक पार्क है, वहां चलेंगे, वहां नदी भी पास है। अगले दिन सुबह सुबह ही बादल आ जाते हैं और खूब बारिश होती है। बारिश को देखकर सभी पक्षी एकदम सुकून में आ जाते हैं और बच्चे भी बहुत खुश थे। वो बारिश में खूब नहाते हैं। बारिश रुकने के बाद मौसम काफी अच्छा हो चुका था। मेरे ख्याल से हमें अब निकलना होगा, फिर शाम को वापस भी तो आना है। हाँ लाली बहन, तुम ठीक कह रही हो। फिर वो सब पिकनिक के लिए चले जाते हैं। पार्क काफी बड़ा था, बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। सभी बच्चे झूले देखकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। कितने खुश हैं ना सभी बच्चे। हाँ मीनू बहन, चलो बच्चों के खेलने तक हम लोग खाना बना लेते हैं। फिर वो सब मिलकर खाना तैयार करने लग जाते हैं। बच्चों को खेलते खेलते काफी वक्त हो चुका था। गुड़िया बिल्लू, जल्दी से आ जाओ, भोजन कर लो। माँ, बस कुछ और देर खेल ले। नहीं बेटा, बहुत वक्त हो गया है, अब आ भी जाओ, घर भी तो जाना है शाम होने से पहले। जी माँ। फिर सब खाना खाकर वापस आ जाते हैं। वो अभी घर पहुंचे ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। माँ, हम बारिश में नहा लें? नहीं बिल्लू, बहुत नहा लिया, अब और नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, चुप करके सो जाओ। ठीक है माँ।